फिल्म की शुरुआत एक क्लब में होती है जहां किंग नाम का शख्स बैठा है और बाहर कई लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। तभी एक महिला एना, जो कि एक बाउंड्री हंटर है और पैसों के लिए लोगों को मारती है, किंग से मिलती है। किंग उसे एक परिवार की तस्वीर दिखाकर उन्हें ढूंढने को कहता है, लेकिन एना इनकार कर देती है क्योंकि उसका काम केवल लोगों को मारना है, उनका पता लगाना नहीं। बाहर खड़े लोगों ने अपने बॉस को इसकी खबर दी। बॉस ने कहा, बूढ़ा ऑफिसर हमारे बारे में किसी को बताने वाला है, इन दोनों को खत्म कर दो। किंग देखता है कि हमलावर उन्हें मारने आ रहे हैं। वो एना से भाग जाने को कहता है और खुद वॉशरूम में छिप जाता है। वो अकेले ही सभी हमलावरों का सामना करता है। जब वो क्लब से बाहर निकलता है तो देखता है कि एना ने बचे हुए हमलावरों को भी मार दिया था और खुद जा चुकी थी। किंग को मारने वाला स्नाइपर, जो कार में छिपा था, किंग को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह किंग की मौत की खबर उसकी सहयोगी मैडना को मिलती है। मैडना किंग की बॉडी की पहचान करती है और उसके बाजू पर लिखा एक मैसेज देखती है, अकाउंटेंट को ढूंढो। मैडना किंग के घर जाती है, जहां उसे दीवार पर लगी कई तस्वीरों से पता चलता है कि किंग किसी केस की जांच कर रहा था जिसमें कई हत्याएं शामिल थीं। मैडना किंग का अधूरा काम पूरा करने के लिए उस घर को किराए पर ले लेती है। किंग की चीजों में उसे एक तस्वीर के पीछे द अकाउंटेंट यानी क्रिश्चियन वुल्फ का नाम मिलता है, जिसे किंग ढूंढना चाहता था। हमें अब क्रिश्चियन वुल्फ को दिखाया जाता है, जो एक वैन में रहता है जिसमें उसके हथियार और बाइक भी हैं। एना क्रिश्चियन के बारे में पता लगाती है। अगले सीन में किंग को मारने वाला स्नाइपर टॉम एक मछली वाले से मिलता है, जो दरअसल उनका बॉस बर्क है। बर्क अपनी पहचान छिपाने के लिए ये काम करता है, लेकिन असल में वो मानव तस्करी करता है। किंग को इस बात की खबर थी, इसलिए बर्क ने उसे मरवा दिया था। बर्क अब टॉम से कहता है कि उस लड़की एना को भी पकड़कर मार दो, जो उस दिन भागी थी। वह बताता है कि एना बहुत खतरनाक है और पहले भी उसके साथियों पर हमला कर चुकी है। बर्क टॉम को उस आदमी क्रिश्चियन को भी मारने का आदेश देता है, जो उस दिन किंग से मिला था। मैडना अपने ऑफिस की पार्किंग में होती है जब क्रिश्चियन खुद आकर उससे मिलता है। वो जानना चाहता है कि मैडना उसकी तलाश क्यों कर रही है। मैडना उसे किंग के घर ले जाती है और बताती है कि किंग के हाथ पर उसे ढूंढने का अनुरोध था। वो दीवार पर लगी तस्वीरें क्रिश्चियन को दिखाती है और कहती है कि किंग इस केस की जांच कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि ये चीजें कैसे आपस में जुड़ी हैं और क्रिश्चियन का इन सबसे क्या ताल्लुक है। मैडना सो जाती है और अगली सुबह उठने पर देखती है कि क्रिश्चियन ने पूरी रात इसी केस पर काम किया था। क्रिश्चियन मैडना को बताता है कि किंग असल में पाब्लो नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता था, जो अपने परिवार के साथ मैक्सिको बॉर्डर पर रहता था। पाब्लो की पत्नी ने कई जगह काम किया था, जिसकी जानकारी क्रिश्चियन ने उसके अकाउंट से निकाली। अब वे पाब्लो को ढूंढने के लिए पहले उसकी पत्नी को ढूंढने का फैसला करते हैं, जहां उसने आखिरी बार काम किया था। वे एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं, लेकिन मालिक पाब्लो की पत्नी का पता बताने से मना कर देता है। क्रिश्चियन उसे बताता है कि उसके पास उसकी फैक्ट्री के अकाउंट्स का डेटा है और वो अपनी बिक्री को कई गुना ज्यादा दिखाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है। मालिक गुस्से में क्रिश्चियन पर हमला करता है, लेकिन क्रिश्चियन उसके आदमियों को पीटकर उसे दोबारा पकड़ लेता है। वो आदमी बताता है कि वो निर्दोष है और एक दूसरा आदमी लड़कियों की तस्करी करता है। क्रिश्चियन अपने भाई को कॉल करता है और मदद मांगता है। उसका भाई तुरंत आता है और पता चलता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा हुआ था। क्रिश्चियन अपने भाई को केस की डिटेल्स बताता है। केस सुनने के बाद क्रिश्चियन का भाई 3 लड़कियों को बुलाता है, उन्हें पैसे देता है और मार्क के बारे में पूछता है। एक लड़की मार्क के बारे में बताने के लिए पैसे मांगती है। मैडना को पता चलता है कि पाब्लो के पिता को भी किसी ने मार दिया है और किंग को पाब्लो के पिता ने ही पाब्लो और उसके परिवार को ढूंढने का काम दिया था। मैडना को एक और रिपोर्ट मिली थी कि पाब्लो के गांव में मानव तस्करी आम थी। इस तस्करी के दौरान जब कुछ लोग पकड़े गए तो सभी पुरुषों को मार दिया गया, जिसमें पाब्लो भी मर गया था। क्रिश्चियन एक हैकर की मदद लेता है, जो विशेष बच्चों को कंप्यूटर कोर्स करवाती थी, लेकिन दरअसल हैकिंग से किसी का भी पता लगा सकती थी। मैडना को शक होता है कि ये टीम सफल हो पाएगी। हैकर मैडना की बात सुनकर इसे एक चुनौती के रूप में लेती है। वे अब एना से मिलना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि किंग ने उसे केस की डिटेल्स बताई होंगी। हैकर सीसीटीवी फुटेज निकालती है, लेकिन एना का चेहरा दिखाई नहीं देता। तभी वो नोटिस करती है कि उसी सड़क पर एक औरत ने सेल्फी ली थी, जिसके पीछे से एना गुजरी थी। हैकर उस लड़की के फोन और कंप्यूटर को हैक करके एना का चेहरा देख लेती है। इस तस्वीर की जांच करने पर हैकर को पता चला कि एना जहां भी जाती थी वहां कुछ हत्याएं करके आती थी। क्रिश्चियन का भाई किंग द्वारा लगाई गई सभी तस्वीरें देखता है और बताता है कि मारे गए सभी लोगों को इसी लड़की ने मारा है, क्योंकि हत्या का तरीका एक जैसा है। मैडना पूछती है कि उसने ये सब कैसे पता लगाया, तो वो बता देता है कि वो भी एक किलर है। ये सुनकर मैडना घबरा जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वो एक अपराधी के साथ काम नहीं कर सकती थी। मैडना अब जेल में मार्क से मिलती है। मैडना मार्क से पूछती है कि उसने लड़कियों को किससे खरीदा था, नहीं तो उसे लंबी जेल की सजा काटनी पड़ेगी। मैडना उसके सामने पाब्लो के परिवार की तस्वीर रखती है और मार्क बताता है कि उसने उसकी पत्नी को खरीदा था। मैडना पूछती है कि वो अब कहाँ है, तो वो बताता है कि वो नहीं जानता, लेकिन उसे खबर मिली थी कि वो पास के ही अस्पताल में काफी समय तक भर्ती रही।
मैडना उस आदमी का नाम दोबारा पूछती है जिससे वो लड़कियों को खरीदता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, टॉम उसे गोली मार देता है। मैडना उस अस्पताल में जाती है जहां पाब्लो की पत्नी भर्ती रही थी। डॉक्टर से पूछने पर उसे पता चला कि किसी ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और जब टीना ने खुद को बचाया तो उस लड़के ने उसे बहुत मारा, जिससे उसके दिमाग में चोट लगी और याददाश्त चली गई। उसके चेहरे की हालत भी बिगड़ गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दिमाग के ऑपरेशन के साथ साथ चेहरे की सर्जरी भी की गई थी। उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, उसने बहुत जल्दी रिकवरी की और पहले से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगी, या कह लें कि वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। मैडना डॉक्टर के पास मौजूद सारा डेटा देखती है और उसे पता चलता है कि टीना और कोई नहीं बल्कि ऐना ही है, जिससे उस दिन किंग मिले थे और वही बाउंड्री हंटर बनी थी। खुद को आजाद करवाने के लिए उसने सबसे पहला मर्डर अस्पताल के गार्ड का किया था। क्रिश्चियन की साथी हैकर ये सारी जानकारी हैक कर लेती है। क्रिश्चियन के भाई को डार्क वेब से पता चलता है कि ऐना को मैडना को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये बात क्रिश्चियन को भी पता चल जाती है और वो मैडना को बचाने के लिए उसके घर की तरफ भागता है। ऐना पहले से ही उसके घर पहुंच चुकी है और मैडना को मारने के लिए उस पर हमला करती है। मैडना भी खुद को बचाने की ट्रेनिंग ले चुकी थी, जिससे वो अपनी जान बचा लेती है। तभी ऐना की नजर वहां मौजूद एक तस्वीर पर पड़ती है जो उसी के परिवार की थी। यह तस्वीर देखकर उसे सारा कुछ यानी अपना अतीत याद आने लगता है। उसके गांव के सभी लोगों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया था। इन बुरे लोगों ने सभी औरतों को पकड़कर बर्क को बेच दिया था और उनके पतियों को मार दिया था। तभी क्रिश्चियन भी वहां पहुंच जाता है। ऐना को खोया हुआ देखकर वो समझ जाता है कि ऐना को सारी बातें याद आने लगी हैं। वो उसे ऑफर करता है कि वो उसके बेटे को उसे लाकर दे सकता है, पर ऐना ने जवाब दिया कि अब उसे वो नहीं चाहिए, वो उस जीवन को छोड़ चुकी है। ऐना वहां से चली जाती है और क्रिश्चियन मैडना को अस्पताल ले जाता है। बर्क, जो मानव तस्करी करवा रहा था, उसे पता चल गया था कि मैडना उसके पीछे पड़ चुकी है। उसने पहले ही ऐना को मैडना को मारने के लिए भेजा था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैडना बच गई है तो वो समझ गया कि अब उसका व्यवसाय और वो खतरे में है। उसने अपने आदमियों को अपने सारे अवैध कामों को छिपाने और सभी बच्चों को किसी दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया। क्रिश्चियन को भी अंदाजा था कि बर्क चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए वो अपने भाई के साथ उन बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है। क्रिश्चियन की हैकर उन्हें बताती है कि मैक्सिको बॉर्डर के थोड़ा आगे उसने एक बस देखी है जिसमें बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और ये सभी जरूर बर्क से ही जुड़े हैं। हैकर पता लगाती है कि कुछ ही दूरी पर बर्क एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदवा रहा है जिसके अंदर वो इन सारे बच्चों को जिंदा दफन कर देगा। क्रिश्चियन अब जल्दी से उन बच्चों को बचाने के लिए अपनी कार लिए बर्क की इस जगह पर पहुंच गया। उसने जाते ही गोलियां चलाकर कुछ गार्ड्स को मार दिया। बर्क के लोग उसकी गाड़ी पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर छिप जाते हैं। वहां से वे देखते हैं कि टॉम सभी बच्चों को तेजी से बस में बिठा रहा है। उन्हें बचाने के लिए पहले उन्हें गार्ड्स से लड़ना था और गार्ड्स उन पर एक बम फेंक देते हैं, लेकिन वे दोनों बच गए। इसके बाद क्रिश्चियन ने अपने भाई को कहा कि वो उस बस के पीछे जाए और वो यहाँ सब कुछ संभालता है। वो वहां मौजूद गार्ड्स को मारता जा रहा था, लेकिन एक गार्ड ने उसे जख्मी कर दिया। वो हंसने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगले ही पल क्रिश्चियन आने वाला है। क्रिश्चियन ने उस गार्ड को भी मार दिया और अपने भाई को भी बचा लिया। टॉम बस को उस जगह पर ले आया था जहां सभी बच्चों को उसे गाड़ना था। उसने सभी बच्चों को गड्ढे में जाने को कहा। तभी क्रिश्चियन और उसका भाई आ गए और वहां मौजूद सभी लोगों पर फायर करने लगे। टॉम अब देख चुका था कि वे उसे भी मारने आएंगे, इसलिए वो पाब्लो के ही बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है। बच्चे को बंदी बना देखकर क्रिश्चियन भी थोड़ा डर गया। वो बस के अंदर आया और गन टॉम पर ताने हुए था। अपने डर को काबू करने के लिए वो एक कविता पढ़ने लगा और उसके बाद उसने एक गोली चला दी जो ठीक टॉम को लगी। टॉम और सब लोगों को खत्म करने के बाद वे दोनों अब सभी बच्चों को बचा लेते हैं और उन्हें लेकर वापसी के लिए बढ़ते हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन की हैकर ने ऐना को कॉल किया और उसे बर्क की हकीकत बताई कि किस तरह वो मानव तस्करी करता है। उसी ने पहले ऐना को और उसकी गांव की लड़कियों को पकड़कर बेचा था और उनके पतियों को मारा था, और अभी भी वो बच्चों की मानव तस्करी कर रहा था जिन बच्चों को क्रिश्चियन ने बचा लिया है। उसी की कैद में तुम्हारा बच्चा भी था जिसे क्रिश्चियन और बाकी लोग बचा चुके हैं। बर्क की हकीकत जानने के बाद ऐना को बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए उसके घर पहुंच गई। बर्क ऐना को देखकर ही वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना भी अपना चाकू लेकर उसके पीछे भाग जाती है। कई हफ्तों बाद हमें मैडना को दिखाया गया जो बर्क की सभी चीजों को सील कर चुकी थी। वहां से उसे मानव तस्करी के बहुत सारे और भी सबूत मिले थे। क्रिश्चियन और उसके भाई की मदद से वो इस केस में काफी प्रगति पा चुकी थी। बर्क के अलावा उसने मानव तस्करी में शामिल बहुत से लोगों को पकड़ लिया था। वो अब दोबारा उसी एजेंसी में कॉल करती है क्रिश्चियन का धन्यवाद करने के लिए जिसमें उसने पहले कॉल की थी। तो लेडी उसे बताती है कि इन दोनों नाम के कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करते। मैडना कहती है कि वो जानती है। वो ये भी जानती थी कि क्रिश्चियन की हैकर ये सब कुछ सुन रही होगी। हम देखते हैं कि इसी हैकर ने उन सब बच्चों को भी अपने ही इस संस्थान में आश्रय दे दिया था। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि क्रिश्चियन और उसका भाई दोनों एक साथ ट्रिप पर जा रहे हैं
और बस इन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।